हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी में मेरे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन। लिटरेसी इज द टर्म यूज्ड फॉर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। लिटरेसी से क्या मुराद है? लिटरेसी से मुराद ये है कि भाई मेरी हमारी एबिलिटी कि हम लिख सकें, पढ़ सकें, कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली। ठीक है, इन टुडेज डिजिटल लिटरेसी इज एज इम्पोर्टेंट एज बेसिक लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एज एग्जैक्टली एज सेम एज बेसिक लिटरेसी इज एजुकेशन, हमारे पास जो कहते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी भी इज इम्पोर्टेंट। डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल एनवायरनमेंट। ठीक, हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन को डिजिटल एनवायरनमेंट से। इट refers to the ability to effectively use digital technologies to access information। ठीक है, ये रेफर करती है उस एबिलिटी को, हमें इफेक्टिवली हेल्प करती है डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, ताकि हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। This information can be converted into meaningful and appealing way after careful evaluation। इस इंफॉर्मेशन को हम मीनिंगफुल भी कर सकते हैं, ठीक, after a lot of evaluation, after a lot of test। Nowadays data is available everywhere। When we send a text message, create a blank bank account, डेटा जो है वो हर जगह है। जब हम कोई टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर फॉर अ कोर्स इन सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बुक टिकट फॉर मूवी, मेक एन अपॉइंटमेंट टू द कार्डियोलॉजिस्ट, अप्लाई फॉर द वीजा टू ट्रैवल, वी आर क्रिएटिंग डेटा फॉर्म। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू बी डिजिटली इलिटरेट। ठीक है, digital literacy enables us to access, navigate, evaluate and create information in an effective way। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। डिजिटल लिटरेसी जो है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? एक्सेस में, नेविगेट करने में, इवैल्यूएट करने में, क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन को एक इफेक्टिव है। देयर आर सेवरल मेथड्स इन व्हिच डिजिटल लिटरेसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च फॉर some good restaurants around, the easiest and the simplest choice is to explore via self। We will search through some search engine or we will check some food services providers application। अब मुझे कोई गुड रेस्टोरेंट ढूंढना है तो बेस्ट और सिंपलेस्ट क्या है, मैं अपने फोन के थ्रू ढूंढूं, या मैं सर्च इंजन पे चली जाऊं, या मैं किसी रिव्यूइंग ऐप पे चली जाऊं जहाँ पे फूड सर्विसेज हमारे पास रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज डले हुए होते हैं उधर। Information collection to communicate and publish key ideas and details to a variety of audience। First, we need to collect information to be communicated। ठीक है, अगर मुझे की आइडियाज और डिटेल को देना है, कम्युनिकेट करानी है अपनी ऑडियंस के लिए, तो उसके लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैंने कलेक्ट करूँ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस सोर्सेज। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको कलेक्ट कर सकती हूँ वेरियस सोर्सेज से। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन इन हैंड टू कम्युनिकेट इट। द रोल ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज हाउ ब्यूटिफुली एंड इफेक्टिवली वी कैन कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू आवर टारगेट ऑडियंस। अब ये ज़रूरी है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिसको जिसको मैं कम्युनिकेट करूँ। अब डिजिटल लिटरेसी का मेन मकसद क्या है? वो इन्फॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट कराता है अपनी टारगेट ऑडियंस तक। ठीक है, वो कैसे उसको डिलीवर कराता है। वी विल सी द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट इन द करेंट टाइम एज वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सीम टू बी अनलिमिटेड। ठीक है, अब जैसे जैसे गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अनलिमिटेड। However, they will ये क्या हुआ?
हाँ, however there will be some common sources of information as follows. Books. Despite all modern advancement in science and technology, books are still thought to be the most reliable and authentic source for information. ठीक है, जितनी भी एडवांसमेंट हो जाए टेक्नोलॉजीज में, साइंस से, हमारे पास बुक्स जो है वो अभी भी सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स होती है फॉर इंफॉर्मेशन। बिकॉज बुक्स जो हैं, ऑनलाइन जो होता है ना, आपके पास फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। इवन इन सम फील्ड ऑफ लाइफ, बुक्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द इंटरनेट एंड अदर वेब सोर्सेज, रिलीजन एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, अभी भी कुछ फील्ड्स में इट इज बेटर, बुक्स को बेटर कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू इंटरनेट, जैसे कि हमारे पास रिलीजन और हिस्ट्री हो गया। देयरफॉर बुक्स आर द मोस्ट रिलायबल, कॉमन एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड टू दी टारगेट ऑडियंस। इसलिए बुक मेरे पास जो है सबसे रिलायबल, कॉमन और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ टारगेट ऑडियंस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Wherever you're supposed to communicate with a huge audience, create any digital content or find any information, you can collect information from books related to that topic. ठीक, अगर मुझे कम्युनिकेट करना है ह्यूज ऑडियंस से, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ से बुक्स के थ्रू रिलेटेड टू द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन उर्दू लिटरेचर। To prepare presentation, you will find Urdu literature books from your school library. These books can be written about the women or by the women who had prominent role in the Urdu literature. After collecting relevant data, you will organize them in the form of digital presentation by using tools like MS PowerPoint, Canva और तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया ना, डेटा कलेक्ट किया, वो बुक्स के थ्रू किया, और इन दी एंड अपनी मेन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उन्होंने फिर वो डिजिटल टूल्स को यूज करा। ठीक है, web sources, the internet is the most common source of information nowadays. हमारे पास इंटरनेट जो है वो मोस्ट कॉमन सोर्स है किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए nowadays. Suppose you want to find some entertainment point for your uh for a person of any age, or want to find or confirm some information, the internet is the most commonly available source. हमारे पास क्या होता है, हमें कुछ चीज ढूंढनी है तो हमारे पास जो बेस्ट फॉर्म ऑफ सोर्स अवेलेबल है वो हमारे पास है इंटरनेट। ठीक है, अब मुझे इंफॉर्मेशन ढूंढनी है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है, ओवर सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, हमारे पास वेब सोर्स होंगी फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो कि रिलायबल भी होंगे एज कम्पेयर टू लोकल वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या टाइप करेंगे, इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑन गूगल होम पेज एंड यू विल गेट अ लॉकअप सर्च। ठीक है, अगला हमारे पास है सर्वेज एंड गूगल फॉर्म्स। ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन बुक्स और अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, हमारे पास जो और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होता है वो जरूरी नहीं है हमारे पास बुक्स में अवेलेबल हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। सम इन्फॉर्मेशन इज सपोज टू बी कलेक्टेड बाय यू, कुछ इन्फॉर्मेशन
हमसे कलेक्ट करी जाती है। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलैरिटी और सक्सेस ऑफ अ न्यू कोर्स ऑफर्ड इन योर स्कूल, यू कैन नॉट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। अब मुझे ये जानना है कि एक कोर्स का सक्सेस लेवल कितना है मेरे स्कूल में, तो वो मुझे इंटरनेट के थ्रू तो नहीं मिलेगी। ठीक है, द राइट पीपल टू प्रोवाइड यू विद द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आर द स्टूडेंट्स और द टीचर हु आर डायरेक्टली लर्निंग और टीचिंग दैट कोर्स इन योर स्कूल। अब इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए मेरे पास बेस्ट लोग वो होंगे जो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं और वो जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं। यू कैन कंडक्ट अ सर्वे टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स टू कंडक्ट अ सर्वे। डिजाइन अ गूगल फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ऑनलाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। हम डिजाइन करेंगे गूगल फॉर्म और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑनलाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम डिजाइन करेंगे फॉर्म इन सम डॉक्यूमेंट्स एडिटर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट प्रिंट आउट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। या हम ये भी कर सकते हैं, हम एक प्रिंट आउट करें फॉर्म का और वो हम दें लोगों को कि आप ही हमें फिल करके दे दो। ठीक है, सर्वे इज यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस, डेटा कलेक्शन ऑन लार्ज स्केल, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ये सारे सर्वे के फायदे या क्यों सर्वे किए जाते हैं। गूगल फॉर्म इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन ऑन स्मॉल स्केल, इवेंट रजिस्ट्रेशन, फीडबैक कलेक्शन, क्विक पोल्स एंड क्विजेस। ठीक है, हमारे पास की डिफरेंसेस उन्होंने बताए हुए सर्वे और गूगल फॉर्म में। तो ये हमारे पास सर्वेज होते हैं। ठीक है, जो डेटा एनालिसिस या डेटा कलेक्शन के लिए होती है। गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं, वो हमारे पास फीडबैक, इवेंट रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजिटल लिटरेसी में। कुछ हैं डिजिटल सर्च इंफॉर्मेशन लिटरेसी। It is the availability to collect, understand, and evaluate information from various sources. This unit emphasizes this component of digital literacy. Other components will be discussed in detail in advanced grade. हमारे पास क्या होती है, ability to collect और understand and evaluate information various sources से। ठीक है, gather करना है information को। Digital literacy begins with knowing how to find information online. डिजिटल लिटरेसी शुरू कैसे होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन ढूंढोगे कैसे। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू एक्सेट्रा। ठीक है, हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं सर्च इंजन्स के थ्रू लाइक गूगल, बिंग, याहू और वेबसाइट्स टू लुक फॉर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। या हमारे पास वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। Various companies provide their personalized application to provide services and information. Like if you want to check for any popular bus service from Islamabad to Lahore, you can install their dedicated app and check their schedule. कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी अपनी एप्स होती हैं जो आपको उनकी सारी सर्विसेज के बारे में बता देती हैं। जैसे अगर फॉर सपोज मुझे कोई बस देखनी है, बस सर्विस देखनी है इस्लामाबाद टू कराची, तो मैं उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये देख सकती हूँ कि उनका स्केड्यूल क्या है। ठीक है, मैं अपनी रिजर्वेशन भी बना सकती हूँ या मैं ऑनलाइन टिकट्स भी खरीद सकती हूँ। डिजिटल पेमेंट मेथड्स लाइक इजी पैसा, जैज़ कैश, यूपे, कुछ भी। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि मुझे सॉल्व करना है एक मैथ्स प्रॉब्लम को। हम गूगल यू कैन यूज टू सर्च फॉर ट्यूटोरियल्स और वॉच अ यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यूट्यूब वो भी कर सकते हैं, हम गूगल सर्च कर सकते हैं अपने मैथ प्रॉब्लम को, हम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके जिससे हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स में हमारे पास क्या आता है, द टेक्निकल नॉलेज and skill to use digital devices. Digital devices is required to communicate the information in digital form. ठीक है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज और स्किल ज़रूरी होती है टू यूज डिजिटल डिवाइसेस, ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सके, हम कम्युनिकेट कर सके वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास डिजिटल फॉर्म में है। तो इस एबिलिटी में क्या होता है कि आप यूज़ कर सको स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरास, कंप्यूटर्स, माइक्रोफोन्स एंड रिलेटेड डिवाइसेस is needed for digital literacy. Technical skills can be listed as follow. The ability to use computer and smartphone. आपको एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। The skill to navigate on internet and find relevant information while keeping your personal information and devices safe from cyber attack. हमारे पास ये स्किल भी होनी चाहिए कि हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढें मगर हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो हमारी डिवाइस है उसको सेफ रखें।
The ability to find and install relevant software and mobile application to perform specific tasks. Example, to install Zoom, WhatsApp or MS Team to communicate with personal or official contacts, to start share digital information. हमारे पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम ढूंढ सकें और हम इंस्टॉल कर सकें रेलेवेंट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिससे हम स्पेसिफिक टास्क कर सकें। जैसे कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं जूम, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें डालती हूँ। Advanced skill includes use of word processing and presentation software to develop digital content, to create vlog, web pages, digital images and web videos for social media marketing or interconnection to communicate digital information. ठीक है, हमारे पास एडवांस स्किल्स यूज़ करी जाती हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि हम डिजिटल कंटेंट को डेवलप कर सकें। हमें व्लॉग्स, वेब पेज, डिजिटल इमेजेस और वीडियोस बनानी आनी चाहिए ताकि हम अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकें या फिर हम अपनी जो कम्युनिकेशन हम इंट्रैक्शन कर सकें विद द टू कम्युनिकेट डिजिटल इंफॉर्मेशन। आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन। Objective of digital literacy is to communicate and the collected information to the target audience effectively. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डिजिटल लिटरेसी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें अपनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है उसको इफेक्टिव। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियरली एक्सप्रेसेस थॉट्स एंड ओपिनियंस। हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है, जो कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके और अपने ओपिनियंस को बता सके। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड अप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर, एटुकेट एंड अदर डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। आपका ऑनलाइन बिहेवियर होता है, आपके एटिकेट्स होते हैं, या जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एसेंशियल होते हैं वो सब। Good digital communication skills include preparation of digital content like image and video, preparation of word processing documents, designing good PowerPoint presentation, sending and receiving emails, creating Google Forms and Google Sheet for data collection. ये सब मेरे पास क्या हो गई, वो स्किल जो कि मुझे ज़रूरी चाहिए होती हैं या जो कि मुझे चाहिए होती हैं फॉर कम्युनिकेशन या गुड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, all these digital content helps to communicate digital information by using digital devices like smartphone, computers, etc. ठीक है, आगे हमारे पास है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है, हमारे पास द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इन्वॉल्व नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर पीपल अक्रॉस डिस्टेंस। हम अपने डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू हम नेटवर्किंग करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ, बट एट डिस्टेंस। Online meeting, document sharing, shared projects and activities are part of digital literacy. हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग्स हो गए, हमारे पास हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट हो गई, प्रोजेक्ट शेयरिंग हो गई, ये सब हमारे पास डिजिटल लिटरेसी में आता है। ठीक है, to develop digital citizenship and responsibility for correct information is also required in a healthy collaborative environment. ठीक है, हमारे लिए ये ज़रूरी भी है कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। ठीक है, और हम डेवलप करें डिजिटल सिटीजनशिप ताकि हमारे जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहे, वो प्रॉपर रहे, उसके अंदर कोई मसला ना हो। ठीक है, कोलैबोरेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, सेंडिंग मैसेजेस बाय यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, editing and sharing Google Docs, Feed, Slides and other real-time collaboration platforms like LinkedIn, GitHub, Facebook, YouTube, etc. आगे हमारे पास है digital content creation. The final product of the entire process is the digital content created for the audience. ठीक है, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे इंटायर प्रोसेस का, वो मेरे पास क्या होता है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, जो भी मेरी ऑडियंस है उसके। This content can be in the form of graphical posters, Facebook post, YouTube videos or some research paper. कोई भी तरीका हो सकता है जिससे हम अपनी ऑडियंस को ग्रास्प करें। ठीक है, ग्राफिकल पोस्टर, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी। द अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कंटेंट कैन बी प्रेजेंटेशन, वीडियोस, इंटरैक्टिव स्टोरीज, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वेबिनार्स, ऑडियो बुक, ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशन, क्विज़ेस, कुछ भी। ठीक है, ethics and responsibilities. The digital content has no boundaries. Therefore, high standards of ethics and responsibilities are required. अब डिजिटल कंटेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसीलिए ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है
वो एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो मेंटेन किया जाए। क्या दीज एथिकल स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस बाउंड्रीज। ठीक है, अब एथिकल स्टैंडर्ड्स में आता क्या है कि हम अब कल्चरल, सोशल, एथिकल, कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस बाउंड्रीज के विद इन रहे। ठीक है, हम किसी और रिलीजियस या किसी और कल्चरल उसको डिस ना कर रहे हो, हम कोई हेट ना फैला रहे हो जस्ट टू प्रोमोट आवर सर्विसेज और प्रोडक्ट या कुछ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास एथिक के क्या है। एथिकल स्टैंडर्ड मस्ट रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस एज पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड में इंटरप्रेट कंटेंट डिफरेंटली। ठीक है, हमारे पास जो कल्चर डिफरेंसेस उसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है। और अगर फॉर सपोज वो एक डिफरेंट कल्चर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है तो दैट कुड बी a very big thing and could affect your business or whatever it is. Cultural norms should be respected in digital content, ensuring that tradition, customs, and practices of different cultures is acknowledged and not misrepresented or disrespected. वही बात कि कल्चर नॉर्म्स को भी हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑल्सो वैरी, तो कंटेंट शुड बी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबली, ensuring it does not harm or offend different community. Religious beliefs should be considered when sharing digital content to avoid disrespecting or inferring on the values of diverse faith. Overall, creators and users of digital content should be mindful of global audience and act with responsibility and respect. Okay? हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है key ideas extraction. When you are given some data to display it in the digital form, you have to analyze it. ठीक है, जब आपको कोई भी डेटा गिवन होता है ठीक है डिस्प्ले करने के लिए, तो आपको उसको एनालाइज करना होगा। और इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी पोस्टेड और प्रेजेंटेड टू दी ऑडियंस। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पोस्ट नहीं करी जाती, ना ही हमारे पास ऑडियंस को दिखाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फेसबुक पोस्ट to invite your friends to a birthday party, you may have a lot of details to share. However, it is important to focus on highlighting the key information from all the details. अब हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स होंगी शेयर करने की, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं हाईलाइट करूँ की इन्फॉर्मेशन उन सारी डिटेल्स में से। But key information varies from date to date. In this example of the birthday party, the most important or key information is the date, time, and venue of the party. Other minor detail might include some theme or costume or weather condition, etc. ठीक है, अब यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मेरे पास डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया, ये सब चीजें होंगी मेरे पास की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास जो माइनर डिटेल्स होंगी वो मेरे पास क्या हो गया, थीम हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गई, वेदर कंडीशन हो गई। अब हमें की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका होगा या क्या गाइडलाइंस होगी, कुछ उन्होंने दी है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिगिन बाय गैदरिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स एंड वीडियोस। गैदर करें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, इंश्योर डाइवर्सिटी इन योर सोर्सेज टू गेन वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। हमारे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए कोई भी सोर्स या जिन सोर्सेज को मैं यूज कर रही हूँ, ताकि मुझे अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ आए। अब ज़रूरी है कि एक ही इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि मैं रीड करूँ उसको करेक्टली, ताकि मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ठीक है, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, केयरफुली रीड द कलेक्टेड डेटा टू फुली कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट। ठीक है, हमें केयरफुली रीड करने होंगे जो भी मेरे पास कलेक्टेड डेटा है, ताकि मैं उसको फुली कॉम्प्रिहेंड कर ले। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द मटीरियल, critically analyze it to identify any incorrect information or gaps that need addressing. अब हमने पढ़ लिया, अब हम इसको critically analyze करेंगे ताकि कोई गलत information या फिर gap जो है उसको मैं read करूँ। Look for any missing information that is necessary for clarity. ठीक है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उसको देख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये वाली चीज इधर मिसिंग है और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट टू योर पर्पस। ठीक है, हमें फोकस करना है आइडेंटिफाई को, मेन टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को, और मोस्ट रेलेवेंट टू योर पर्पस। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ये इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करें।
consider your audience perspective. What important insights or result will they gain from the information shared digitally? ठीक है, आगे मेरे पास है नंबर 4, evaluate key information. Assess the relevance and reliability of extracted key points. अब हमें देखना होगा कि क्या मेरी रेलेवेंस है मेरे टॉपिक से रिलेटेड और रिलायबिलिटी है मेरे एक्सट्रैक्टेड की पॉइंट्स की. ठीक है, इंश्योर करूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो और इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द कोर आइडिया. ठीक है, आगे मेरे पास है कन्वर्ट टू डिजिटल कंटेंट. समराइज द की आइडियाज इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर. ठीक है, use graphical representation such as charts, infographics to make content visually appealing. To convert the information or idea into graphics, decide on an appropriate tools for designing. सही है. Traditionally, information has been presented using charts and diagrams to convey messages. However, in the digital realm, there are endless options available. For example, you can create a presentation in MS PowerPoint or design a poster in MS Paint. डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को. ठीक है, विजुअलाइज योर डिजाइन विद क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग विद एनी टूल. बी प्रिपेयर टू एडजस्ट योर डिजाइन ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिक टूल्स बाय इंश्योर दैट द की इंफॉर्मेशन रिमेन्स इंटैक्ट. एनी चेंजेस इन डिजाइन शुड नॉट अफेक्ट द इफेक्टिवनेस एंड मीनिंगफुल ऑफ द ग्राफिक्स डिजाइन. ठीक है, this approach enhances engagement and helps convey information more effectively. आगे हमारे पास है ideas presentation by graphics. To convert the information ideas into graphic, the first step is to design an appropriate tool for design. अब मुझे अपनी information को graphics में करना है तो मैं सबसे पहले एक appropriate tool ढूंढूंगी. Traditionally, the information has been presented by charts and diagrams to convey the message. ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट की जाती है चार्ट्स और डायग्राम की ताकि हम कन्वे कर सकें मैसेज को. अब अगर मुझे मैसेज को कन्वे करना है डिजिटल फॉर्मेट, देयर आर एंडलेस ऑप्शन. ठीक है, अब एक 5 जनरल स्टेप्स होते हैं. उसमें सबसे पहले क्या है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएट, विजुअलाइज, क्रिएट, डिजाइन एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. ठीक है, अब हम 3 स्टेप्स करेंगे. विजुअलाइज, बिफोर सेलेक्टिंग अ डिजाइन टूल विजुअलाइज योर ग्राफिक कॉन्सेप्ट क्रिएटिव. हमें अपने माइंड में उसको लाना होगा या विजुअलाइज करना. कंसीडर हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स लाइक चार्ट्स, डायग्राम एज वेल एज थ्रू मॉडर्न डिजिटल फॉर्मेट्स लाइक डिजिटल इमेजेस, प्रेजेंटेशन और वीडियो. अब हमें ये देखना होगा कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मीन्स के थ्रू और मॉडर्न डिजिटल फॉर्मेट्स के थ्रू. आगे मेरे पास है क्रिएट डिजाइन. Once you have a clear visualization, choose an appropriate tool for creating your design. Whether you opt for MS PowerPoint or MS Paint, ensure that your choosing methods allow you to effectively convey your message while giving the key information impact. ठीक है, क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट टूल ढूंढना पड़ेगा जिससे हम क्रिएट कर सके डिजाइन. ठीक है, चाहे हम MS PowerPoint लें, MS Paint लें. ठीक है, तो ये मेथड हमें अलाउ करता है कि हम इफेक्टिवली कन्वे कर सकें अपने मैसेज को वाइल कीपिंग द की इंफॉर्मेशन इंटैक्ट. आगे मेरे पास है प्रेजेंट. अब प्रेजेंट योर डिजाइन इन अ वे दैट कैप्चर्स योर ऑडियंस अटेंशन. मेन चीज क्या होती है, ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करना. ठीक है, तो अपने डिजाइन को ऐसे दिखाऊं कि मैं ऑडियंस की अटेंशन ले सकूं. बी प्रिपेयर टू एडजस्ट योर डिजाइन इफ नेसेसरी ड्यू टू टूल लिमिटेशन. हो सकता है कि मेरे पास उतने टूल्स ना हो, उतनी रिसोर्सेज ना हो, तो मुझे अपना डिजाइन उसके हिसाब से एडजस्ट करना. इट इज इंपॉर्टेंट एंड एनी चेंजेस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस और मीनिंगफुल ऑफ योर ग्राफिक्स. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे अपने डिजाइन की इफेक्टिवनेस और मीनिंगफुलनेस को कॉम्प्रोमाइज करूँ. This thoughtful approach will enhance your digital literacy skills by effectively communicating your idea through visual means. आगे मेरे पास है पोस्टर डिजाइन. To design an effective poster, certain principles should be kept in mind. First, the poster should present a clear purpose of its creation. और जो भी पोस्टर बना रही हूँ मुझे उसका क्लियर पर्पस नजर आना चाहिए. It should give the message for which it is designed. उसको मैसेज देना चाहिए जिसके लिए वो डिजाइन किया जा रहा है. इट शुड बी सिंपल एंड कंसाइज एज वेल एज अट्रैक्टिव टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. ठीक है,
वो सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैप्स कर सके या ले सके। इट शुड बी विजुअली अपीलिंग, ठीक है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। द कलर स्कीम शुड बी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक स्लैश जॉनरा, कलर स्कीम हमारे जो भी टॉपिक है या जॉनरा से मिलनी चाहिए। If a poster is designed to announce some social gathering, it should give pleasing and lively feeling. अगर किसी सोशल गैदरिंग के लिए है तो लाइवली और प्लीजिंग फीलिंग देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस डिपेंड्स ऑन द विजुअल अपील ऑफ द डिजिटल कंटेंट। ऑडियंस का रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास जो भी विजुअल अपील जो भी मेरी होती है या जैसे भी मेरा डिजिटल कंटेंट दिख रहा होता है उसकी तरह। The text and graphics should have some balance and alignment in size, color and other aspects. आगे मेरे पास है different design elements like shapes, text, graphics should have harmony. They should not give scattered or disconnected feeling with respect to various elements. ठीक है, हमारे पास different design elements होते हैं, सही है, और उन वो एक दूसरे के साथ harmony या वो एक दूसरे के साथ लाइक एक अच्छे तरीके से वर्क करो, ये ना हो वो बहुत ज्यादा ऑफ लग रहे हो, ठीक है, जैसे कि डिस्कनेक्टेड फीलिंग ना दे। दे शुड बी लेगिबल एंड कन्वे द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर विच इट हैज बीन डिजाइन। मेन मकसद क्या है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन या जिसके लिए उनको बनाया जा रहा है ना वो इंफॉर्मेशन कन्वे करें। कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर बताए हुए उन्होंने, जैसे कि अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ एंड कैनवा एक्सेट्रा। आगे हमारे पास है बिलबोर्ड डिजाइन। लाइक अ डिजिटल पोस्टर, सिंप्लिसिटी इज अ की स्टेप इन बिलबोर्ड डिजाइनिंग एज वेल, ठीक है। The billboards are huge in size and made to attract the audience on the go. Therefore, an attractive billboard design will attract the audience, otherwise it might be ignored and does not serve its purpose. अब billboards यूज होता है अपनी साइज की वजह से, ठीक है, जो एंड मेड टू अट्रैक्ट, जो भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का मकसद होता है ना वो हमारे पास बिलबोर्ड पूरा कर रहे होता है, ठीक है। अगर हमारा बिलबोर्ड अट्रैक्टिव नहीं होगा तो उसका मकसद पूरा नहीं होगा और वो बिलबोर्ड इग्नोर्ड हो जाएगा, जो और फिर उसका पर्पस पूरा ही नहीं हो रहा। बिलबोर्ड शुड कंटेन द लोगो एंड द अदर ब्रांड रिकग्नाइजेशन एलिमेंट्स। बिलबोर्ड के अंदर हमारे पास ब्रांड का लोगो होना चाहिए और कुछ अलग रिकग्नाइजेशन एलिमेंट्स। द की मैसेज should be highlighted and other picture elements should not overshadow the key message। हमारे पास जो की मैसेज होते हैं वो हाईलाइट करने चाहिए और अदर पिक्चर एलिमेंट जो है वो ओवरशैडो नहीं करने चाहिए हमारे पास की मैसेज को। द डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट ऑडियंस आर इम्पोर्टेंट टू कंसीडर। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी बिलबोर्ड डिजाइन द कल्चरल वैल्यू शुड बी टेकन केयर ऑफ, अदरवाइज इट माइट बिकम इनफेक्टिव एज वेल एज हैव बैड इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज नेम। अब जो बिलबोर्ड डिजाइन है उसके अंदर जो कल्चरल वैल्यू है ना उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है वो इनफेक्टिव हो जाएगी और मेरी जो कंपनी का नेम है उस पर बुरा इफेक्ट भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल वैल्यूज। द की मैसेज, ऑब्जेक्टिव, ग्राफिकल एलिमेंट्स एंड अदर स्कीम शुड बी इन कोऑर्डिनेशन। अब जो मेरे पास की मैसेज हो गया, मेरे पास जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी मेरे पास ग्राफिकल एलिमेंट्स है, कलर स्कीम जो है एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये जो पूरा बिलबोर्ड है वो अलग अलग थीम्स के बारे में कुछ अलग ही चल रहा है, बहुत डिसओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। रिगार्डिंग बिलबोर्ड डिजाइनिंग देयर माइट बी सर्टेन रूल्स एंड लॉज ऑफ लोकल अथॉरिटीज। अब जाहिर सी बात है बिलबोर्ड बनाने के, बिलबोर्ड डिजाइनिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे लोकल अथॉरिटी। अब ये नहीं हो सकता आपका जो दिल करे आप उस पर लिख दो, कुछ भी रैंडम भी, एनीथिंग रैंडम, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। द लिमिटेशन शुड बी कंसीडर्ड इन एडवांस, ठीक है, जो भी लिमिटेशन है या जो भी रूल्स है हमारे पास हमें उनको पहले से कंसीडर करके रखना चाहिए। सोशल मीडिया एज अ कम्युनिकेशन टूल। Nowadays, social media is an inevitable part of daily life. There is hardly any individual who is not using social media regularly. ठीक है, हर कोई आप है हमारे पास सोशल मीडिया यूज कर रहा होता है, ऐसा कोई है नहीं जिसने सोशल मीडिया ना यूज किया। The most common usage of social media is audio and video calls and other necessary communication, ठीक है। commonly usage of social media क्या है हमारे पास, ऑडियो या वीडियो कॉल्स होती हैं या कोई भी हमारे पास जो नेसेसरी कम्युनिकेशन हो।
Currently, social media is one of the most effective tools of communication. हमारे पास communication के सबसे अच्छे tools क्या है हमारे पास? Social. Different people are using social media for different purposes. हर बंदा social media को different purpose के लिए यूज करता है। जैसा अगर फॉर सपोज एक बिजनेस है तो वो बिजनेस जो है सोशल मीडिया के थ्रू अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ले सकता है। और उसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, वो अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट लीविंग द कंफर्ट ऑफ देयर होम और विदाउट डिस्टर्बिंग देयर वर्क रूटीन, ठीक है। हम सोशल मीडिया को एज अ कम्युनिकेशन टूल भी ले सकते हैं विद ईज, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। अब हम उसको एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। As social media is not directly controlled by any country or a local law, it may communicate wrong information. अब ये किसी से कंट्रोल नहीं होती, तो इसमें मसला क्या है कि इसमें हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ सकती है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन आर द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया। हमारे पास डिसइंफॉर्मेशन हो गई, मिसइंफॉर्मेशन हो गई, वो हमारे पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी सोशल मीडिया, ठीक है। While conveying your message via social media, you should share authentic and undoubted content. ठीक है। अब हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले है यूट्यूब, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर रील्स एंड वीडियो शेयरिंग के लिए, ठीक है, और वो लाइव स्ट्रीम के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ओपन है फॉर ऑल द यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पीपल और यूजर्स कैन अपलोड देयर पर्सनल और प्रोफेशनल वीडियो कंटेंट। अब इसमें हम जो कंटेंट डालते हैं वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे मैसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। हम और इसके साथ साथ अब हम द कंटेंट शेयर भी कर सकते हैं अदर्स यूजर्स के साथ। नहीं, शेयर इन सेंस देख सकते, अदर यूजर का कंटेंट हम देख भी सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए इफेक्टिवली यूज्ड है फॉर लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर मुझे कोई कंटेंट डालना है यूट्यूब पे तो उसके लिए मेरे पास एक चैनल होना ज़रूरी हो, ठीक है। जब हम अपना चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पे तो हम अपनी मर्ज़ी की वीडियोस डाल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और इसको हम मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स बताए हैं उन्होंने जो हमें क्या कहते हैं जिससे हम अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ठीक है। ओपन यूट्यूब स्टूडियो बाय डाउनलोडिंग यूट्यूब, ठीक है। साइन इन ऑप्शन होता है, हमारे पास यूट्यूब जो है वो डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडेड बाय गूगल, ठीक है। तो हमें अपनी जीमेल देनी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शन। उसके बाद हम बोलेंगे हमारे पास एक राइट कॉर्नर पे ब्राउजर, क्लिक ऑन योर प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन क्रिएट चैनल, ठीक है। Give the name of your channel and handle and click on create channel option. Note you can change the name of your channel at any time. The channel handle is string which can directly type in browser address to see public content updated on your uploaded on your channel. अब हमारा जो चैनल नेम है वो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और इसी चैनल नेम के थ्रू ही लोग मुझे सर्च करेंगे और मेरा कंटेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आएगा, योर चैनल इज क्रिएटेड, चेक बैक इन फ्यू मोड्स। Now on channel dashboard, you can see the analytics of your channel. You can upload various video content, shorts, reel, ठीक है। उन्होंने हमें वेब के फॉर्म में भी दिखा दिया कि भाई साइन इन करो। जब आपने साइन इन कर लिया फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल वो डाल रहे हो, फिर आपका क्या यूट्यूब चैनल यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक क्या हमारे पास एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जो नेटवर्किंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ इट क्रिएटिंग अ पर्सनल प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड शेयरिंग योर पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और इसको हम मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बिजनेसेस जो होते हैं वो फेसबुक पेज बनाते हैं जहाँ पे वो डिस्प्ले करते हैं अपने मैसेजेस को, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन जो सारी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो विजिबल होती है उन सारे लोगों को जो कि मेंबर होते हैं फेसबुक पेज के, ठीक है। कंपनीज आर एडवर्टाइज्ड बाय यूजिंग रील्स, पोस्टर्स एंड वीडियो मैसेज। हम अपनी कंपनी को बहुत डिफरेंट तरीकों से एडवर्टाइज भी कर सकते हैं,
ठीक है। देयर इज अ सेक्शन ऑफ मार्केट प्लेस ऑन फेसबुक, यू कैन बाय और सेल और यूज्ड प्रोडक्ट्स ऑन दिस मार्केट प्लेस। एक अलग से मार्केट प्लेस की भी जगह है फेसबुक पे जहाँ पे हम खरीद सकते, बेच सकते जो भी हमारे यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अनाउंस वेरियस इवेंट एज वेल। अब उन्होंने हमें फेसबुक पेज बनाने के तरीके बता दिए हैं कि सबसे पहले फेसबुक को डाउनलोड करो, उसके बाद क्रिएट अकाउंट बनाओ, ठीक है। फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालो जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीज़ें। फिर साइन अप पे क्लिक करो, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए वो हमें एक कोड भेजेगा हमारे ईमेल या फ़ोन नंबर पे। जब हमारा बन जाएगा तो उसके बाद हम उस पे अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कंटेंट जो हमारा दिल करे, ठीक है। अब उन्होंने हमें एक और तरीका क्या बताया है फेसबुक पेज बनाने का कि हम उसे मार्केट प्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉग इन टू फेसबुक यूजिंग ए न्यूली क्रिएटेड, अब जो हमारा अकाउंट है उसमें लॉग इन करें या जो पुराना है उसी में। फिर एक हमारे पास ऑप्शन होएगा गो टू पेजेस फ्रॉम द लेफ्ट मेन्यू ऑन द डेस्कटॉप और इन द मेन्यू बार ऑन फोन। उन्होंने बोला क्रिएट न्यू पेज करो, एंटर योर पेज, पेज का नाम डालो, पेज की कैटेगरी डालो और उसकी डिस्क्रिप्शन डालो। फिर तुमने क्रिएट पेज कर अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो टू पर्सनलाइज योर पेज, सेव द चेंजेस एंड पब्लिश योर पेज। अब ये मैंने अपना पेज बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैं कंटेंट पोस्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी हो सकता है मैं यहाँ पे डालूँ कि भाई ये कपड़े मैं इतने के बेच रही हूँ, जिसको खरीदना है मुझे मैसेज करते। कोई और बंदा भी इसमें यही एग्जैक्ट सेम काम कर सकता है। आगे हमारे पास है इंस्टाग्राम। ये हमारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि हम यूज करते हैं शेयर फोटोज, वीडियोज एंड रील्स एंड स्टोरीज के लिए, ठीक है। और ये यूज हमारे पास किस लिए करी जाती है टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए ये हमारे पास उन्होंने ये हमारे पास एक और ऐप है, ठीक है। और इसको हम कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो सकते हैं वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और इधर हम अपनी डेली हाइलाइट्स एंड थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारे पास एक हब होता है फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो कि आजकल हमारे पास बहुत कॉमन है। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एट अ पेड लेवल। इट हेविली रिलाइज ऑन हैशटैग फॉर डिस्कवरी एंड कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। अब उन्होंने हमें बता दिया कि इंस्टाग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, फिर हम साइन अप करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। हम अपना पूरा नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमें गिविंग कि भाई ये करो ताकि आपका अकाउंट बन जाए। उसके बाद हम ऐड प्रोफाइल करते हैं और जो हमारे पास ऑप्शनल डिटेल्स होती हैं हमारे बारे में अगर हमें डालनी है वो तो वो डालते हैं और फिर उसके बाद हमारा पेज बन जाता है। आगे हमारे पास है पॉडकास्ट। हमारे पास सीरीज ऑफ ऑडियोज और वीडियो फाइल्स दैट आर रिलीज ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल। हमारे पास क्या होती हैं कोई सीरीज ऑफ ऑडियो फाइल्स हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, जो कि हमारे पास एट अ रेगुलर स्केड्यूल से क्या मुराद है एक स्पेसिफिक वक्त, जैसे वेंसडे 9 बजे रिलीज होती है वैसे वाली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉडकास्ट कैन बी वीकली और मंथली, डिफरेंट उसकी वो होती है टाइमलाइन के हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में 4 दफ़ा वाले बात। पॉडकास्ट वेरी इन लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उनके अंदर चेंजेस होती हैं, लाइक डिफरेंट वो होती हैं। हर पॉडकास्ट की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। द इंटरेस्टेड ऑडियंस कैन सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट ऑफ देयर चॉइस सच एज एप्पल पॉडकास्ट। अब जो ऑडियंस है जैसे फॉर सपोज मुझे कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पॉडकास्ट ही सुननी है तो मैं उसको सब्सक्राइब कर सकती हूँ और फिर मैं वो सुन सकती हूँ। स्पॉटिफाई और गूगल podcast. Podcasts are hosted by some individuals in which she asks various questions from the guest. It is used for showing interviews of celebrity on it. पॉडकास्ट में हमारे पास ये भी होता है कि लोग से स्पेशली सेलिब्रिटी से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, देन वो डला हुआ होता है, वो सारा कंटेंट इज बेसिकली इन पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो होते हैं वो यूजुअली लाइव स्ट्रीम होती हैं, लेकिन हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डाउनलोड फीचर होता है ना वो सब्जेक्ट टू द सब्सक्रिप्शन एज वेल होता है। जैसे हमारे पास स्पॉटिफाई होता है, स्पॉटिफाई में डाउनलोड फीचर जो है वो आपको सिर्फ प्रीमियम में मिलता है, तो इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे भी डाउनलोड फीचर जो है वो आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे हो, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करनी है एक पॉडकास्ट अबाउट काइट्स डे सेलिब्रेशन ऑन हेल्ड इन योर स्कूल ऑन 25 दिसंबर,
Decide the focus of your podcast, such as highlight of Kite Day celebration. जो भी सारी चीज़ें आपको बोलनी है उसके अंदर आप उसके बारे में सोचो कि भाई क्या बोलना है मुझे, ठीक है? एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिख लो, इंट्रोडक्शन, टॉकिंग अबाउट इवेंट और एंडिंग विद कंक्लूजन। फिर एक हमारे पास स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से आप अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना शुरू करो, जिसके अंदर सारी मेन चीज़ें आनी चाहिए। आप फिर अपनी पॉडकास्ट को एडिट करो, ठीक है? जैसे मर्ज़ी चाहे उससे, और उसके बाद फिर उसको एक टाइटल दे दो। The title includes your name, the name of other students or teacher if he or she is part of this podcast. You can add name of your school as well, a short description. Publish your podcast on platform like YouTube, Facebook, etc. ठीक है? अब हम इसको कहीं भी डाल सकते हैं। हमने अपनी पूरी पॉडकास्ट बना ली, उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे, कहीं भी डालें, और फिर हम अपने दोस्तों वगैरह को लिंक भेज सकते हैं ताकि वो उसको भी सुन सकें। आगे हमारे पास है एक्स, ट्विटर। हमारे पास एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि शेयरिंग शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्ड ट्वीट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? हमारे पास अब जो ट्विटर का नाम है वो एक्स के उसमें चेंज कर दिया गया है इन जुलाई 2023। और वो किस लिए नोन थी? फॉर इट्स रियल टाइम अपडेट नेचर, ठीक है? मीन्स वो रियल टाइम में अपडेट होती रहती थी। यूजर शेयर न्यूज़, ओपिनियंस एंड इवेंट मोर फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ें मिलेंगी एज, क्योंकि इसका जो रियल टाइम सिस्टम है ना वो ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पे लोग वैसे भी ज़्यादा अपनी ओपिनियंस, न्यूज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है? जो हमारे पास ट्वीट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं 280 कैरेक्टर्स तक, ठीक है? यूजर्स कैन मेंशन अदर यूजर्स प्रोफाइल इन देयर मैसेजेस स्लैश ट्वीट। जैसे हम इंस्टाग्राम में टैग करते हैं वैसे ट्वीट्स में भी हम टैग कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑफर करता है लाइव स्ट्रीमिंग फीचर्स को, ठीक है? इसके पेरिस्कोप फीचर के थ्रू ये अलाउ करता है यूजर्स को टू शेयर शॉर्ट वीडियोस कॉल्ड वाइन्स। इट इज पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर न्यू डिस्कशन एंड डिबेट्स। हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो यूज करते हैं एक्स को कनेक्ट करने के लिए अपने फैंस के साथ, ठीक है? अब हमारे पास ट्विटर अकाउंट बनाने का तरीका है कि सबसे पहले ट्विटर डाउनलोड करो, फिर साइन अप। वही मेजॉरिटी जो ऐप्स होती हैं उनका सेम ही प्रोसेस होता है कि आप डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो, फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो, ठीक है? फिर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कराते हो, उसके बाद अपनी आप कस्टमाइज प्रोफाइल बनाते हो जैसा आपका दिल करता है, ठीक है? Tap on done to complete the setup. Your X account is created. You can share your thoughts by tweeting and engaging with other on platform.